हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से जो है बिहार पुलिस के सेट नंबर 5 के जो है करेंगे। इसमें टोटल जो होने वाला है 100 क्वेश्चन जो है इसमें टोटल जो है होने वाला है। ये प्रकाशन जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है, जिसके डायरेक्टर जो हैं डायरेक्टर रोशन आनंद जी हैं। अगर इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, सेट 1 से लेकर 4 तक हमने करा दिया है और ये जो सेट होने वाला है ये जो है सेट नंबर 5 होने वाला है। ठीक ही इसी तरीके से यदि आप वीडियो पर बने रहिएगा तो 24 सेट तक जो है इसमें हम करवाएंगे। यदि सभी सेट को यदि आप देख लेते हैं तो बिहार पुलिस के जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद जो है हम जो बिहार पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे वो कौटिल्य जीएस एकेडमी में जो 1100 प्रश्न जो बना है बिहार पुलिस का उसको भी करेंगे। उसके बाद खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए जो किताब तैयार किया गया है उसको भी हम जो करेंगे धीरे धीरे समय आते आते, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, हम सेट नंबर 5 देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक तो उसको जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो द्विपरमाणुक नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। देखिए ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन क्या है, द्विपरमाणुक है। क्लोरीन भी है और नाइट्रोजन भी है। जो द्विपरमाणुक नहीं है वो क्या है, फास्फोरस जो है द्विपरमाणुक नहीं है। फास्फोरस क्या है, द्विपरमाणुक नहीं है, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या, फास्फोरस, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है? डीएनए जो है किसमें पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए जो है प्लेस्टिड में भी पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यानी उपयुक्त में क्या हो जाएगा, सभी। फिर से देखते हैं, डीएनए जो है किसमें इनमें पाया जाता है? केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, प्लेस्टिड में डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। यानी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबसे ज़्यादा सही, ठीक है। अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। अवकरण की जो प्रतिक्रिया होती है, अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। अवकरण की प्रतिक्रिया जो है किस पर होती है? तो ये जो है कैथोड पर होती है। किस पर होती है? कैथोड पर। अवकरण की प्रतिक्रिया होती है कैथोड पर, कैथोड पर होती है। खाद्य पदार्थों में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है? खाद्य पदार्थों में जो है बैंगनी का रंग किसकी उपस्थिति में उपस्थिति दर्शाता है? बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो ये जो है प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थों में बैंगनी का रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थों में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो हो जाएगा कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु कौन है? तो पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ट्राइटिमियम की अर्ध आयु होती है। ट्राइटिमियम की अर्ध आयु होती है। ट्राइटिमियम की अर्ध आयु होती। इसमें से अगर 50 भी प्रश्न आपका सही होता है तो वहाँ जो है आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा। 80 तक आप मार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा जो क्वेश्चन तैयार किया है वो टफेस्ट क्वेश्चन को इसमें तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ट्राइटियम की अर्ध आयु होती है। ट्राइटिमियम की अर्ध आयु कितनी होती है? तो 12.4 वर्ष होती है। परिशोधित स्पिरिट बेंजीन पेट्रोल के मिश्रण को कहा जाता है। परिशोधित स्पिरिट बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को परिशोधित स्पिरिट बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ये जो है शक्ति एल्कोहल कहा जाता है। शक्ति एल्कोहल। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज ने के द्वारा जो है किया गया था। असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। तो देखिए माइक्रोकॉस्मिक लवण का जो सूत्र होता है वो होता है NaNH4 HPO4 होता है, ठीक है। सोडा एस का जो सूत्र है Na2SO4। तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अगला हम देखते हैं, यानी असत्य चुनने के लिए बोला तो असत्य इसमें से कौन है? तो असत्य है ये बी नंबर, बाकी सब सही है। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ
वर्ल्ड्स रिलायंस में भाग लिया था। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द विल्डर्स रिलीजियंस में भाग लिया था। तो ये कब लिए थे भाग? तो ये लिए थे 1893 में भाग लिए थे। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था? निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था? तो ये लिखा था अहमदनगर फोर्ट में लिखा था। अहमदनगर फोर्ट की जेल में, अहमदनगर फोर्ट जेल। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी, यानी अध्यक्षता जो था वो कौन किया था? ये जो है एम ए अंसारी के द्वारा किया गया था, M.A. अंसारी। अगला, विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले सत्याग्रही बने थे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो थे वो कब बने थे? तो वो बने थे 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को बने थे। 17 अक्टूबर 1940 को। आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? अब काबुल नदी का ऋग्वेदिक नाम जो है वो क्या है? काबुल नदी का ऋग्वेदिक नाम है कुभा है। काबुल नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो कुभा। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? तो ये जो है हेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यात्रा वृत्तांत का लेखक फ्रांसीसी बर्नियर पेशे से कौन था? यानी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यात्रा वृत्तांत का लेखक फ्रांसीसी बर्नियर पेशे से वो क्या था? पेशे से क्या था? तो ये एक फ्रेंच डॉक्टर था। एक फ्रेंच डॉक्टर। लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने किया था। फैजी ने। किसने? तो फैजी ने किया था। अगला कि बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हुआ था? तो यह हुआ था प्रतीत्य समुत्पाद। बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार टाइम्स। जब फ्रांसीसी छींकता तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेटरनिख का यह कथन है। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? तो कार्ल मार्क्स हिगेल के विचारों से प्रभावित था। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? हिगेल के विचारों से कार्ल मार्क्स प्रभावित था। अगला है कि गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदी है? गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गिरना तथा किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा ताप्ती की सहायक नदियां। अला तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जलवायु का प्रकार क्या है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जलवायु प्रकार कैसा है? जलवायु प्रकार जो है कैसा है? तो ये जो AS है, कैसा है? तो AS। पौधे के लिए अद्वितीय पोषक तत्व शामिल नहीं है। पौधे के लिए द्वितीय पोषक तत्व में शामिल कौन है जो नहीं है? तो ये जो है फास्फोरस जो है नहीं है। कैल्शियम होता है, सल्फर ये भी होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है। कौन शामिल नहीं है? तो ये है फास्फोरस जो है शामिल नहीं है। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है?
तो भारत की कौन सी परियोजना जो है आधारित है? तो भारत की दामोदर घाटी परियोजना आधारित है। भारत की दामोदर घाटी परियोजना आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना आधारित है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग परपटी के विस्तार के अंतर्गत आता है? पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग परपटी के विस्तार के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है केवल 1%, केवल 1%। निम्न में से कौन एक थोरियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन एक थोरियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन एक थोरियम का अयस्क नहीं है? तो यूरेनिनाइट जो है थोरियम का अयस्क नहीं है। अगला है जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया गया था। तो किया गया था वो किन के द्वारा किया गया था, ये जो है जवाब में देना है। तो ये जो किया गया था F.W. नोटस्टीन तथा W.S. थॉमसन के द्वारा। अगला इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है किस चैनल के द्वारा? किस चैनल के द्वारा? तो ये जो है ग्रेट चैनल के द्वारा जो है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है, ग्रेट चैनल के द्वारा। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस भाग में आता है? दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस भाग में आता है? तो ये आता है CWG। बिहार में कौन सी नदी की लंबाई, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में कोसी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? बिहार में कोसी नदी की लंबाई है 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई कितनी है बिहार में? तो 260 किलोमीटर है। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो है कब किया गया? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था 1926 में किया गया था। 1926 में, ऑप्शन नंबर बी। पुंछी आयोग का संबंध है, पुंछी आयोग का संबंध क्या है? तो पुंछी आयोग का जो संबंध है वो है केंद्र राज्य संबंध से। पुंछी आयोग का संबंध क्या है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। तो ये माना जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में। अभिव्यक्ति यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में माना जाता है। हालांकि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो उस समय जो थे PN भगवती थे। 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया? सहकारी शब्द को किस समिति में जोड़ा गया था? तो सहकारी शब्द को जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 के बी के द्वारा। सहकारी समिति को जो जोड़ा गया था वो अनुच्छेद 43 के बी के द्वारा जो है जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43 के बी के द्वारा। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान जो है किया गया है। ये जो किया गया भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो शिलोंग में है। शिलोंग में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19 के द्वारा मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358। निम्न में ये किसने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दिया था? तो अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की जो संज्ञा दिया गया था वो किसने दिया था? ठीक है, तो ये जो दिया गया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो दिया गया था। अब ये क्या है? राष्ट्रपति शासन है। राज्य में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 क्या है? तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल से।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो ये जो किया गया था वर्ष 1993 में किया गया था, वर्ष 1993 में किया गया था। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता? तो उम्मीदवार नहीं बन सकता किस धारा के तहत? धारा 8 के क के तहत, धारा 8 के क के तहत। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ जो है क्या है? बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये जो है गपशप में आनंद लेना, गपशप में आनंद लेना, ऑप्शन नंबर ए। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष क्या है? मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष जो है क्या है? तो इस वाक्य में जो दोष है वो है परसर्ग है, परसर्ग। यथार्थ का विलोम शब्द जो है वो क्या है? यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? तो यथार्थ का जो विलोम शब्द है वो है काल्पनिक, काल्पनिक है। यथार्थ का विलोम शब्द काल्पनिक है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? तो काल्पनिक। यथार्थ का विलोम शब्द काल्पनिक है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? तो काल्पनिक है। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची क्या है? हाथी का जो पर्यायवाची है वो हाथी का पर्यायवाची क्या है? तो ये जो है कुंजर जो है हाथी का पर्यायवाची है। कुंजर, कुंजर हाथी का क्या है? तो पर्यायवाची है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग होगा अभी, अभी जो है उपसर्ग है, इसमें अभी है। सारे लोग ओ मारे होंगे, ठीक है, लेकिन आंसर जो होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा ए। छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य है। तो रेखांकित वाक्य जो है वो क्या है? प्रधान है या आश्रित है या सरल है या मिश्र वाक्य है? इनमें से कौन होगा? तो ये जो हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र। छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चल गया, छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चल गया, तो कौन सा वाक्य हुआ? तो मिश्र वाक्य हुआ। पंचतंत्र में समास क्या है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। पंचतंत्र में द्विगु समास है। पंचतंत्र में द्विगु समास है। अलाय पर्यावरण में कौन सा संधि है? पर्यावरण में जो है कौन सी संधि है? पर्यावरण में कौन सी संधि है? तो ये जो है यन संधि है पर्यावरण में। अब देखते हैं हम इंग्लिश को। टू गेट अंडर वंस स्किन, टू गेट अंडर वंस स्किन, फाइंड द कोरेक्ट मीनिंग, फाइंड द कोरेक्ट मीनिंग। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा टू एंजर और इरिटेट, टू एंजर और इरिटेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन इनकरेक्ट है कौन गलत है, ये जो हमको क्या करना है? स्पेलिंग उसको चूज करना है। तो देखिए पहला है सोइंग, मोटिव, कंसम और हॉरर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए कंसम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंसम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही इज क्वाइट डैश एंड एरो। तो ही इज क्वाइट टॉल एंड एरो, ही इज क्वाइट टॉल एंड एरो, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय वन सेल्फ, लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय वन सेल्फ, लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय वन सेल्फ, राइट हिस्ट्री रिटेन बाय वन सेल्फ, वन सेल्फ। इसका जो सही हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। एंटोनेम ऑफ द ट्रिउम्फ, ऑटोबायोग्राफ, एंटोनेम ऑफ द ट्रिम्फ इज डैश, ट्रिम्फ इज क्या? डैश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिफीट हो जाएगा, डिफीट, डिफीट, डिफीट। द वर्ड अनलेस इज एन ए एन, द वर्ड अनलेस इज ए एन, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंजक्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कंजक्शन। द साइनोनेम ऑफ द ब्रेव इज, द साइनोनेम ऑफ ब्रेव इज क्या हो जाएगा? द साइनोनेम ऑफ द ब्रेव इज क्या होगा? तो फियरलेस जो है इसका सही हो जाएगा। बट इज यूज्ड एज, बट इज यूज्ड एज, बट इज यूज्ड एज, ठीक है, कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन।
सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो क्या है? तो ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस, ब्रासिस्क कॉम्प्रेस्टिस। सही मेल का चयन कीजिए, सही मेल का चयन करें, सही मेल का क्या करना है? चयन जो है इसमें करना है। तो सही क्या हो जाएगा? सुजाक जो है नाइसीरिया, सुजाक और नाइसीरिया सही है, बाकी सारे क्या है? बाकी सारे गलत है। अगला, चट्टानी स्तरों में लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को सेक्सीकॉल्स कहते हैं, सेक्सीकॉल्स। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो ये हो जाएगा पत्ता। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पत्ता जो होगा इसका। अगला, स्ट्रीप कफ परीक्षण किस रोग से संबंधित है? स्ट्रीप कफ परीक्षण जो है किस रोग से संबंधित है? तो स्ट्रीप कफ परीक्षण जो है संबंधित है थनैला से, थनैला से संबंधित है, थनैला से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है? तो रसधानी के बारे में जो सही नहीं है वो है जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं होती। अगला, टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन, टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन जो है वो क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन है मतलब किसका? टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन जो है किसका है? तो ये जो अध्ययन है जहर का अध्ययन है, जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी है। तो किसने लाइफ क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था? तो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये जो है सैमुअल हैनीमैन के द्वारा किया गया था। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? भारत में ईख जो है, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाता है? भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाता है? तो 12 माह में, यानी 1 साल में जो है परिपक्व जो है हो जाता है। ठीक है, मैथ को छोड़ते चलेंगे हम, ये सब आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि आप बना। मैथ्स लगभग इन सब में बन ही जाएगा, मैथ्स इन सब में। तो देखिए अगला हम देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला गौरव किसे प्राप्त है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट का पेश करने वाला किसे प्राप्त है? तो ये जो है किनके द्वारा? तो आर के षणमुखम चट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है पेश किया गया था। ठीक है, 7 सरकारी और 4 गैर सरकारी कर्मचारियों के समूह में से 3 को लेकर एक समिति बनानी है। उन समूहों में सरकारी कर्मचारी को ना होने की प्रायिकता जो है वो क्या है? तो इनके में जो है सरकारी कर्मचारी ना होने की जो प्रायिकता है वो जाएगा 4/165, 4/165 जो है इसका हो जाएगा। जब आप इसको बनाएंगे तो पूरी तरह से बन जाएगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? ये जो है E.F. शुमाकर का है, E.F. शुमाकर का। नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? नकदी लेन देन का किसने किया था? नकदी लेन देन का तो फीसर ने किया था। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? मीरा सेठ समिति का जो संबंध है वो किससे है? मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो ये जो है हथकरघा से है। मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा के विकास से, हथकरघा के विकास। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? करेंसी नोट प्रेस जो है ये कहाँ में है? तो करेंसी नोट प्रेस जो है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? महाराष्ट्र में है करेंसी नोट प्रेस कहाँ में है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। किसने क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत किया गया था 1998 में किया गया था, 1998 में किया गया था। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? विकास प्राधिकरण का मुख्यालय
कहाँ में? तो ये है हैदराबाद में, हैदराबाद में। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो ये जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, ठीक है। अगला है जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जिसके अध्यक्ष में थे? जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जिसके अध्यक्ष में थे, तो वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमपाल, सोमपाल। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग जो होता है क्या होता है? परिणामी रंग होता है सफ़ेद होता है। परिणामी रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह के नीचे रहता है? समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री के सतह नीचे रहता है? समुद्री सतह से नीचे रहता है तो ये जो है 9/1 भाग, 9/1 भाग। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है? जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है? तो ये जो होता है टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क। पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, पहाड़ों पर पानी कितना पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर जो पानी उबलना शुरू हो जाता है वो हो जाता है 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर जो है पानी जो है उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पानी उबलने लगता है। अगला देखते हैं, कमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? कमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शीतलन जो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये जो करता है कितना? तो ये जो है केवल संवहन सिद्धांत पर जो है काम करता है, केवल संवहन सिद्धांत पर। अब तो ये रीजनिंग है, ठीक है, इसको तो बहुत आसानी से आप लोग बना ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था? हर घर सोलर अभियान जो है किस राज्य के सरकार द्वारा चलाया गया था? ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी जो है किया गया है? ये जारी किया गया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है? इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है? इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है? तो ये किस राज्य की है? तो ये जो है राजस्थान की योजना है, राजस्थान की। निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपण किया गया? निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपण किया गया? जीवित व्यक्ति में लगाया, ये तो अमेरिका में। IMT ट्रिलेट 24 संयुक्त सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा देश है जो शामिल नहीं है? तो ये जो है भारत जो है शामिल नहीं है। तो इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन किए हैं। अगला सेट 6 में फिर हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद।